हाँ जी, प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो अब सेशन है 2022-23 का और 21-22 का था, उसके अंदर 4.3 नहीं आ रही, तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं करा रहा। 4.4 को कराने से पहले हमें थोड़ा सा द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि सूत्र, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक के बगैर दूसरा नहीं होता। द्विघात सूत्र जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था, परंतु कई जगह कंफ्यूजन है। इसको भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा भी दिया माना जाता है। फिर भी चलिए हम द्विघात सूत्र बताते हैं। ये द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये x के मान आते हैं दो, x के यहाँ से दो मान आते हैं, एक बार तो प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो। परंतु हमारा इस सूत्र से अभी कोई लेना देना नहीं है। इस सूत्र से हमारा लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि इस सूत्र का हमने प्रयोग कैटी करना है, कमी करना है, क्योंकि हमें तो गुणनखंड मेथड से करना है। अगर इसका प्रयोग करना होता तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 नहीं कट पाते। फिर भी आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हो पेपर में चाहे, पर बात आती है कि ये बना कहां से है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र भी देखिए पूर्ण वर्ग विधि से ही बना है। जो पूर्ण वर्ग विधि भास्कराचार्य जी ने दी थी, गुणनखंड वाले मेथड से आगे बढ़ गए। यही श्रीधराचार्य ने इसका प्रयोग करते हुए इस द्विघात सूत्र को दिया था, और भास्कराचार्य को भी आप इसका जनक मान सकते हो। द्विघात सूत्र के लिए द्विघात समीकरण की आवश्यकता होती है हमें, और द्विघात समीकरण के लिए हमें उस विधि का पता होना चाहिए जिस विधि से पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। ये प्रोसेस है जो मैं निकालने जा रहा हूं। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इसको रटो या समझ के करो, क्योंकि इसके ऊपर आपके काम कम ही करना है, क्योंकि आपका सेशन में ये कटा हुआ है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही हम द्विघात सूत्र प्रतिपादित करेंगे, बनाएंगे उसको। ये हमारे पास क्या है? पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमें कट करना है यहाँ से, यानी कि कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया तो हमारे पास x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0 हो जाएगा। अब a तो हमारे पास 0 नहीं है, तो इसका मतलब कौन 0 है? x² प्लस b/a गुणा में x प्लस का c/a बराबर 0 है। अब देखिए भाई, अब हमने पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहला काम है इसके साथ था, इसको अकेला किया। अब काम दूसरे पे चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप काम है। ऊपरली सीढ़ी से निचली सीढ़ी पे आएगा, फिर निचली से बिल्कुल निचली पे जाएगा। अब क्या है कि ये जो x का गुणांक है उसका आधा करना है। आधा करने का मतलब होता है भाई, किसी का भी आधा करना हो, आपको कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे करने में कि भाग दे दो। भाग के बजाय आप 1/2 से गुणा कर दो, उसका आधा हो जाएगा, चाहे वो फ्रैक्शन का हो चाहे बिना फ्रैक्शन का। इसमें आप पजल नहीं होते, क्योंकि कई बार आप इसमें पजल हो जाते हो। जैसे इसका आधा करना भी आपने 5/4 का और 2 कर दिया, कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको करें कैसे। कई बच्चे तो इसको क्या करेंगे, 5 के अकेले गुणा 2 करके 4 ले जाएंगे। कई बच्चों को पता है कि कैसे करते हैं, वो इसको सही तरीके से ले जाएंगे। परंतु इस तरीके की बजाय अगर आपको इसका आधा करना ना, 5/4 का आधा करना है, 5/4 का किसी का भी आधा करना, तो 1/2 से गुणा कर दो। ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले के नीचे वाले से, आपको आसान रह जाएगा। इसलिए इस मेथड को यूज किया करो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो b/a का आधा करना, तो 1/2 से गुणा कर दी, तो b की 1 के साथ b, a की 2 के साथ 2a आ गया भाई। इसका ही वर्ग जोड़ो, इसका ही वर्ग घटाओ। देखिए ये आ जाएगा x² प्लस का b/a x, और इसके आधे का वर्ग जोड़ दो b/2a, उसका वर्ग तो जोड़ दिया, और फिर इसी का वर्ग घटा दो, b/2a का वर्ग घटा दिया, प्लस का c/a का, ये उस साइड
ही रहेगा जहां था ये। इसके बाद देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, ये ए का वर्ग है, ये बी का वर्ग है, तो ये 2ab बनता है नहीं, यानी कि इन दोनों के अंदर अंदर वालों की गुणा करके 2 से गुणा कर दो भाई, इन दोनों की गुणा करके 2 से गुणा, यानी कि इसके साथ क्या है x, x की गुणा किससे कर दूं, b/2a से, और फिर इसकी 2 से गुणा, इस तरह कट गया, ये बच गया b/ax, b/ax बचा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इस पर लागू हो गया भाई इस पे, कि ये क्या फॉर्मूला हो गया है, a प्लस b का स्क्वायर, वो था a का क्या क्या काम करेगा x का, और b काम करेगा b/2a का, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a इसका वर्ग, और इनको ले जाएंगे हम 0 से दूसरी साइड, तो ये तो माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग 4, a का स्क्वायर यही हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का था तो उस साइड गया माइनस का। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो आप, वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्ग मूल करने पर दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया भाई, ये तो हो गया x प्लस b/2a इसका वर्ग का वर्गमूल, इसका लघुत्तम ले लिया भाई पहले तो मैंने, 4a स्क्वायर आ गया, ये तो b स्क्वायर आ गया अपना न्यू का जो माइनस है, लघुत्तम भाई इसको इससे भाग दिया तो 4a बच जाएगा, 4a की c के साथ 4ac बच जाएगा, और इसका पूर्ण वर्ग किया तो एक साइड प्लस माइनस लगाने होते हैं, मैंने इस साइड लगा दिए क्योंकि वर्गमूल करते ही प्लस माइनस होता है, क्योंकि -2 का वर्ग भी 4 होता है और 2 का वर्ग भी 4 होता है, -2 का भी 4 और 2 का भी 4, तो इसलिए प्लस माइनस में से कोई भी आ सकता है। इस वर्ग से वर्गमूल कट गया भाई, इस वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो अंदर हमारा क्या बचा, ये बचा भाई x प्लस b/2a, ये बचा, इस साइड क्या बचा भाई, वो बचा प्लस माइनस वर्गमूल, ऊपर वाले का अलग कर दिया b स्क्वायर माइनस 4ac बटे, ये क्या था 2a का वर्ग हो गया, इस वर्ग से ये वर्गमूल कट गया, इसको उधर ले गए x बराबर, इसको उधर ले गए तो ये प्लस का तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, मैंने आपके लिख लिया इसको, प्लस माइनस ये इधर ले लिया, ये लिखा जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, लघुत्तम एक जैसा है दोनों का, लिख दिया 2a, ये ऊपर वाला माइनस का भी प्लस माइनस वर्गमूल, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि नीचे वाला एक जिसे तो ऊपर वाला को जो का त्यों लिख देख रहा है, ये आ गया भाई x का द्विघात सूत्र, ये x का मान निकालने के लिए ये द्विघात सूत्र था जो अपना श्रीधर आचार्य ने दिया था, श्रीधर आचार्य जी ने, कहीं इसको भास्कराचार्य द्वितीय का भी दिया हुआ मानते हैं। अब अपना काम इस पे नहीं है भाई, अपना काम जिस पे है हम उस पे बात करेंगे, अपना भी इसके ऊपर काम नहीं है, जो ये वर्गमूल के भीतर वाली चीज होती है ना, ये वर्गमूल के भीतर वाली ये होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक d माना जाता है, d इंग्लिश का वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, हिंदी में विविध कर कहते हैं, विविध कर कहते हैं। इस विविध कर के अकॉर्डिंग अपने इसके मूलों के प्रकृति बनती है, मूलों की प्रकृति कैसे बनती है भाई इसकी, क्योंकि आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक काल्पनिक संख्या बन जाती है, हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, तो ये अपने पास d के ऊपर काम है। अब d के ऊपर काम कैसे है, एक तो हमने इसकी जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की, जो ड्राइव कराया है उसको मैं मिटा रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैं इस साइड लिख रहा हूं भाई, देखिए जो x का मान आया है वो माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल
बी स्क्वायर 4ac बटे 2a, यो आ गया भाई। अब जो d है, d के ऊपर हम खेल करेंगे। अब जो भी है अपने डिस्क्रिमिनेंट d हमारा बना है ना, ये d है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के हम तीन भाग लेके चलेंगे भैया। एक तो d बराबर 0, एक d बराबर ये बड़ा हो जाएगा 0 से, एक d हमारा छोटा है 0 से। छोटे का मतलब d का मान क्या है, नेगेटिव है, और इसका मान क्या है, इसका मान पॉजिटिव है, d प्लस हो गया, ये d बराबर 0। अगर d अपना इसके बराबर इसके ऊपर 0 है, ये उत्तर हमने निकाला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस द्विघात सूत्र का उत्तर निकाला भाई। तो d अगर 0 हमारा इसमें आता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यू 0 बटे 2a, उत्तर आ गया x का माइनस बी बटे 2a। तो अब मैंने तो पढ़ा है कि जितनी शक्ति होती है बड़ी से बड़ी, उतने ही इसके मूल होते हैं। तो इसके दो मूल होंगे, ये तो एक ही नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है, तो इसको दो बार लिख देंगे 2a कोमा माइनस बी 2a। अब क्या होगा, ये तो दोनों समान हो गए, समान हो गए, एक जैसे हो गए ना, समान हो गए। तो इसका मतलब जब d हमारा बराबर आता है और ये दोनों के दोनों इसके अंदर रूट वाला नहीं आया, तो मूल क्या होंगे, मूल हमारे प्राकृत है, प्राकृत प्राकृत है, ये प्राकृत कह लो, वास्तविक कह लो, प्राकृत ना कहो वास्तविक कह लो, क्योंकि बटे में भी आ सकते हैं। वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक का मतलब बटे बुटे वाले सारे चल लेंगे भाई। और मूल क्या है, यहाँ बराबर है, वास्तविक और बराबर आ जाएंगे भाई। मूल हमारे क्या आएंगे, मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है। पहली बात ये आती भाई। दूसरी बात लेकर चलो, इसको कर देता हूं साफ, क्योंकि इनके साथ साथ मैंने बताना है कि क्या है d अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान ले कुछ भी मान आएगा, इसका k मान आएगा, d का मान है k मिल गया, हमने k मिल गया, k है 0 था बड़ा, तो अपन इसमें लिख दिया भाई x का मान माइनस बी प्लस माइनस k डिवाइड बाई 2a। तो x के दो मान आ गए भाई, माइनस बी प्लस रूट k बटे 2a। एक x का मान क्या आएगा, माइनस बी माइनस रूट k बटे 2a, यानी कि क्या आ गया भाई, मूल तो वास्तविक आ गए, यानी कि कोई ना कोई लग रहा, मूल वास्तविक आ गए, एक में प्लस एक माइनस है, अलग अलग भी आ गए। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, अलग अलग होंगे भाई, क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे भाई, अलग अलग होंगे। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अगर वो कोई हमें कोई कंडीशन कह दे कि मूल वास्तविक होंगे, इसका मतलब एक बात ध्यान जानी चाहिए, इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा भाई। अगर मूल वास्तविक और बराबर कह दिया ना, इसका उत्तर क्या होगा, 0 जाएगा। और मूल अकेला वास्तविक है, इसका मतलब मूल बराबर हो इसका नहीं भी हो सकते। अब तीसरी कंडीशन मैं आपके पास लेके आ रहा हूं भाई, ये है तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि d का मान अगर माइनस का आ जाए, माइनस का k, तो रूट में माइनस k लिखा, रूट का माइनस k ऐसा आ जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, अवास्तविक कहते हैं, अवास्तविक भाई। इसे क्वेश्चन ना, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बड़ी क्लासों में आपको पता चलेगा। तो ऐसे में क्या कहेंगे, हम कहेंगे मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है भाई, मूल अवास्तविक है, बस और कुछ नहीं, और नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि इसका उत्तर अपन पता ही नहीं, वो तो 11वीं में जाके पता चलेगा। हमने यहीं से आके 11वीं का एक चैप्टर शुरू हो जाएगा इस कंडीशन से, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई। इस पे हमारा काम क्या है कि यही नेचर चेक करनी है। नेचर कैसे चेक करनी है, d अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर, d अगर प्लस का आ जाए 0 ना हो तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और अलग अलग। d अगर 0 आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो कहेंगे मूल अवास्तविक है, इसका हल नहीं निकालेंगे। अगर ऐसे आ जाते हैं तो इनका हल हमें जरूर निकालेंगे भाई।
इसके ऊपर हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। हाँ भाई, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 4.4 का। कहता है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूल अगर वास्तविक आते हैं तो आपने क्या करना है, इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है भाई। अगर मूल ठीक पाते हैं तो मूलों का ज्ञात भी करना है, मतलब कि ज्ञात हम अपने आप कर लेंगे। देखिए पहली बात तो यह है भाई, इसके साथ कंपैरिजन करना है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। देखिए भाई पहले पार्ट को उठा रहा हूं मैं, ये लिखा 2x² प्लस माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। a का मान यो है भाई 2, b का मान -3 है, c का मान कितना है, c का मान है 5। तो हमने क्या d पता होना चाहिए। d क्या होता है b² माइनस 4ac भाई, b की जगह b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 5, ये 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, ये आ गया 20 दूनी 40 भाई, ये आ गया -31। उत्तर आ गया 0 था छोटा, तो d का मान क्या आ गया छोटा। तो इसका मतलब मूल क्या हो गए, मूल अवास्तविक है, वास्तविक। बस कुछ नहीं करना, यही छोड़ देना। अगर मूल अवास्तविक आ जाते हैं तो मूल अवास्तविक आ गए तो यही छोड़ दिया, क्योंकि यो प्लस में आना जरूरी है भाई, प्लस में या 0 तो ही हम इसका आगे सवाल काटेंगे, अदरवाइज अपन सवाल नहीं काटना। अब दूसरे सवाल में देखो भाई, दूसरे सवाल में आप क्या करेंगे, दूसरे सवाल में यो है 3x² माइनस 4√3 और प्लस का 4 बराबर है 0। यह चीज है भाई अपने पास। अब अपने पास यह चीज है तो देखिए भाई a कितना है, a तो 3 है, a कितना है 3, और b का मान कितना है, b का मान x लग रहा है भाई, x के लिए पूरा -4 वर्गमूल 3, c का मान कितना भाई लास्ट वाला 4। तो हमने d क्या हुआ है b² माइनस 4ac रट लो इसने, क्योंकि इस पे काम आएगा। तो अपन b करना भाई यो -4 वर्गमूल 3, इसका वर्ग बराबर माइनस का निशान 4 गुणा 3 गुणा 4, 4 गुणा a गुणा c, तो माइनस का तो प्लस हो गया, 4 का 16 गुणा √3 का 3 आ जाएगा, यह जगह 16 16 है 48, यू भी 48 आ गया भाई, 48 माइनस 48 उत्तर आ गया 0, d बराबर आ गया 0। तो मूल क्या है, मूल वास्तविक है और बराबर है, क्या है और बराबर। तो अपने पास मूल क्या होंगे, अपने पास x किसके बराबर होगा -b प्लस माइनस वर्ग यू d आ जाएगा भाई 2a, यो अपन ने बताया था ना, तो इसमें इसका मान तो 0, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस है, b कितना है b भाई b अपने पे ये हुआ है -4 वर्गमूल 3 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आ जाएगा x का मान माइनस माइनस प्लस 4√3 नीचे 2 गुणा 3, इस तरह कट जाएगा 2, तो x का मान आ जाएगा 2√3/3। ये इसके दोनों मान आ जाएंगे भाई, x के मान इस तरह से आपने निकालना है, उस फॉर्मूले का यूज करते रहो। तो अब नेक्स्ट आपके पास है जो पार्ट है तीसरा, इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है उसमें और देख लो भाई, फिर आगे देखेंगे क्या कहता है। ये अगला पार्ट है इसका 2x² माइनस 6x प्लस का 3 बराबर 0 है, तो a का मान इसके पास 2 आ गया, b का मान -6 आ गया, c का मान 3 आ गया। तो अपन d निकालना है, d होता है b² माइनस 4ac, तो d का मान क्या आ जाएगा भाई, यह 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 8 8 24, इसका मान आ गया 12 तो 0 तो बड़ा हो गया, इसका मतलब d क्या हो गया 0 तो बड़ा। मूल क्या हो गए, मूल वास्तविक एवं अलग अलग है, असमान कह दो भाई, असमान है,
तो काटेंगे किस तरह, x क्या था माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल कितना, या वर्गमूल 20 के या d लिख दो इसमें बटे 2a। देखिए भाई x माइनस 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 का 6 प्लस माइनस रूट ये कितना क्या 12, कितना 12 35 में है 48 का 12 2 गुना कितना है a 2 है तो x का मान आ गया 6 प्लस माइनस 12 ने 4 गुना 3 लिख का 4 का वर्ग 2 आ जाएगा भीतर 3 बच जाएगा भाई नीचे 4 है तो 2 को ले लो तो x का मान आ जाएगा अपना यहाँ आता है 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लेकर काट दिया। ऐसे ऐसे आपका हल वहां नहीं निकलेगा भाई गुणनखंड से क्योंकि निकल तो जाते हैं पर उसमें दिमाग में न लगेगा तो इसको भी फॉर्मूले का द्विघात सूत्र को भी याद रखियो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए। हाँ भाई ये क्वेश्चन है कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है k का मान निकालना भाई जो है k या है ये है जब इसके मूल बराबर हो। आपको पता होता है कि मूल बराबर कब होते हैं जब g का मान है d का मान 0 और d का मान 0 का किस में होता है ax² प्लस bx प्लस c वाले बराबर 0 वाले में जो d होती है वो होती है b² माइनस 4ac। अब वही काम है भाई इसके साथ यही लिखना है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 तो ये भी ऐसे लिखा 2x² प्लस का k x प्लस का 3 बराबर 0 तो a का मान कितना है 2 है b का मान k है c का मान कितना 3 है तो मूल क्या रखा है मूल बराबर है मूल बराबर है। बराबर कब होते हैं वो मैंने बताया था भाई d का मान 0 आना चाहिए यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। b की जगह k है k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 इसका मान क्या आना चाहिए 0 तो k किसके बराबर हो जाएगा k² यह हो जाएगा 24 के भाई इन्हें पर निकाल ले जो k किसके बराबर हो जाएगा प्लस का 24 तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया भाई यू तो वर्ग है वर्गमूल कटेगा यू प्लस माइनस वर्गमूल 24 आ जाएगा यू तो वर्ग है वर्गमूल कट गया k यू 4 ठीक है 24 हुआ है तो प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 आ जाएगा भाई ये इसका मान आना था। यो ध्यान रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 नंबर में आवा सवाल यो 2 में नहीं आ तो 1 में पक्का होगा भाई ऑप्शन में आ जाओ या एक वर्ड में आ जाओ या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाओ 1 नंबर का पक्का सवाल आएगा 100% इसमें है इस तरह के टाइप का। तो अपने पास अब ये पहला पार्ट अपने कर लिया तो पहला पार्ट करने के बाद अब हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे। दूसरा पार्ट थोड़ा सा इस तरह दे रखा है के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। सबसे पहला काम है इसने गुणा करो के x की पहला x के गेला के तो न्यू का न्यू x के x गेला x² फिर के x की 2 गेला माइनस का k की 2 गेला 2 के फिर x प्लस का 6 अब इसकी यहां लिखा जाएगा के x² प्लस का माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0 तो यहाँ a का मान k b का मान माइनस 2k c का मान 6 तो मूल बराबर क्या रखे हैं मूल बराबर है मूल बराबर है तो इसका मतलब d बराबर होगा b² माइनस 4ac वो उसका मान क्या होगा 0 यानी कि b की जगह माइनस 2k का वर्ग माइनस के 4 गुणा k गुणा 6 बराबर 0 2 का वर्ग 4 होगा भाई k का वर्ग k² हो गया 6 चौका 24 k आ गया भाई बराबर में 0 इन दोनों में तो कोई कॉमन आवा k दोनों हम दिखा 4 पे भाग होने दिखा 4 k बाहर ले लिया भाई भीतर बच गया इसमें 1 k यहाँ 4 दबा कर 6 बचेगा k बाहर आ गया था तो इसका मतलब 4k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0 होगा k का मान 0 होगा या k का मान 6 होगा। k का मान 0 नहीं हो सकता भाई क्यों नहीं हो सकता अगर यहाँ k का मान 0 रख दिया k का मान 0 रख दिया यो भी 0 और यो भी 0 और 6 बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता ये कभी नहीं हो सकता तो इसका मतलब k का मान कितना होगा 6 होगा ये हमारा आंसर था भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा
हाँ भाई, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जिसकी मोटी मोटी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। वो कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कहने का पहले तो इसने द्विघात समीकरण में चेंज करो, फिर डी के ऊपर काम करके देखो और फिर उसका उत्तर काटो। ये हमारे पास है, कटवा रहा है। इसका मतलब लंबाई है ना चौड़ाई से दुगनी है। इसका मान के चलो भाई, माना बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई हमने x मान ली, तो आपके प्रश्न अनुसार लंबाई कितनी होगी भाई? 2x होगी, दुगनी। हमारे पास क्या होगी? 2x होगी। क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमारे पास है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2x, चौड़ाई कितनी है? x, बराबर किसके है? 800 के। तो इसने इस साइड ले आओ भाई, 2x² माइनस 800 बराबर 0। x दो बार ले लो भाई, x² माइनस 800 बराबर ये 400 रह जाएगा। 800 200 तो भाग देंगे, 2 तो भाग देंगे तो 400 रह जाएगा। तो x² प्लस का 0x माइनस का 400 बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गया भाई। अपन चेक करना कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, डी है इसका 0 होता है, 0 का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर माइनस 4 u1 है गुणा 1 माइनस 400। ये हो गया 0 तो हो गया 0 तो खत्म, माइनस माइनस प्लस 4 की 400 के गुणा ये 1600, 1600 प्लस का आ गया, प्लस का आ गया तो डी अपने पे क्या है? डी अपने पे प्लस की है, प्लस की है तो संभव है। क्यों? क्योंकि मूल क्या होंगे? वास्तविक हो गए, वास्तविक हो गए तो क्या होगी? मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, वास्तविक है तो इसका मतलब क्या है? ये संभव है, संभव है तो भाई इसमें सोल्व करो। इसको सोल्व कैसे करोगे भाई? या तो द्विघात सूत्र का यूज कर लो या x² माइनस 400 बराबर 0 है। आपने फैक्टर मेथड से करना तो इसको पर ले जाओ, x² बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? x² उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 400, तो दोनों तरफ फर्क किया तो ये प्लस माइनस 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 किसका हुआ भाई? 20 का प्लस माइनस वर्ग हुआ। x बराबर या तो 20 होगा या फिर x बराबर माइनस 20 होगा। भाई माइनस 20 आप लेने को नहीं, क्यों? क्योंकि x क्या है? भुजा है, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्या नहीं होती? ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका मतलब x क्या नहीं होती? ये x माइनस 20 नहीं होगा। इसका मतलब x का मान कितना होगा? 20 है। यानी कि बगिया की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई आ जाएगी भाई 20 है, तो लंबाई कितनी आएगी? लंबाई भी दूनी 40 यह आएगी भाई। यो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो भाई। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताए, एक बार फिर करा दूं। कोई लंबाई चौड़ाई तय दुगनी, चौड़ाई है ना, लंबाई है जो चौड़ाई से डबल है, तो क्षेत्रफल क्या हो? लंबाई गुणा चौड़ाई। अपन यहां से ले लिया, बीच वाला गायब था उसकी जगह 0 ले लिया, फिर कंपैरिजन कर लिया एक बी और सी। बी का स्क्वायर यानी बीच वाले का स्क्वायर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो ना डी। डी क्या होता है? डी हमारा यही होता है b² माइनस 4ac। तो यहां से हमने डी का मान निकाला, मूल वास्तविक हो गए, वास्तविक हो गए तो कोई ना कोई इसका हल पक्का होएगा। ये चीजें थी अपनी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? यह संभव हो तो उनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की वर्तमान आयु का योग क्या है भाई? 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब देखते हैं भाई होता है या नहीं होता। चलिए देखते हैं भाई।
माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष मान ली भाई, मैंने क्या मान ली x वर्ष। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, और दोनों की 20 है तो यह 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व की बात करा, 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले की, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, भाई मित्र की आयु, भाई आयु 4 वर्ष पूर्व समझो क्या हुआ है। पूर्व का मतलब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, पूर्व का मतलब पहले की बात है, यानी कि 4 साल पहले, आज मैं 2022 में बैठा, 4 वर्ष पहले कहती 18 थी, और 4 वर्ष बाद या पश्चात हुआ तो वह 26 हो जाएगी, यानी कि 18 में आयु कम होगी ना, तो कितनी होगी, 4 वर्ष घट गया में, तो आज कितनी है, यह है तो 4 वर्ष घट गए भाई, यह अपने पाएगी। तो दूसरे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 20 माइनस तो x था, 4 और घट गए, यानी कि 20 में से 4 गए 16, 16 माइनस x वर्ष रह गई, 16 माइनस x वर्ष। प्रश्न अनुसार उन दोनों का गुणनफल कितना था, प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल कितना है, गुणनफल है 48 भाई। देखा भाई, देखो पहला तो x माइनस 4 है, आपका है 16 माइनस x बराबर है 48। देखियो भाई इसकी x की 16 के लगा गुणा करी 16x, x की x के लगा करी माइनस x स्क्वायर, x की 4 के 16 के लगा करी 4 की माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4 के x के लगा करी 4x माइनस के 48 भाई बराबर 0, 48 साइड ले आए, माइनस का x स्क्वायर, यू आ गया भाई 16 4 20 प्लस का 20x, इन दोनों आगे जोड़ा तो माइनस का 112 आ गया भाई बराबर 0, माइनस ले ली कॉमन, तो यू x स्क्वायर माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का बराबर 0। ये अपने पाएगी कंडीशन, यह तो माइनस का 1 है, ये तो 0 होता को दी, तो यू है 0 होगा माइनस 112 वाला, यह ब्रैकेट है भाई कदी, तो बराबर है 0। तो इसमें a के है, इसके लिए कंपैरिजन कर लिया, ax प्लस b है, ax स्क्वायर प्लस b प्लस c, b के लिए x है प्लस c, तो a का मान कितना है, क्या a का मान तो अपना 1 के है, a का 1 है, b का कितना, b का माइनस 20 है भाई, माइनस है 20, c का मान कितना होगा 112, कितना 112, तो d होगा अपने में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुना 112, ये देखिए भाई 20 का वर्ग कितना हो गया 400, ये हो गया 8 4 4 बराबर आ गया माइनस के 48, ये तो 0 छोटा गया, तो d जब 0 छोटा होगा मूल क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक हो गए तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है भाई, ऐसी स्थिति कभी भी संभव नहीं है जैसी इसने बताई है। तो ये थी आपकी क्वेश्चन जो चौथा था। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब कई बार कर भी चुके हैं, फिर भी एक ऐसा पारक है इस तरह का आयताकार जिसका परिमाप दे रखा 80, परिमाप क्या होता है, यह इसकी लंबाई है भाई और यह चौड़ाई है, तो आपको पता है परिमाप क्या होता है, लंबाई जमा चौड़ाई की गुणा 2 से कर देते हैं। तो जो परिमाप है, परिमाप क्या दे रखा है, परिमाप आयताकार है, आयताकार है तो परिमाप कितना दे रखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, वह किसके बराबर है 80 के बराबर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी 80 ने 2 तबाह कर दिया 40, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 40 है भाई। तो मान लिया, माना लंबाई कितनी है, लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी
चौड़ाई चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x मीटर, इतनी हो जाएगी भाई। क्षेत्रफल दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा भाई इसने 400 मीटर, 400 मीटर का वर्ग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x गुना 40 माइनस x बराबर है 400। तो 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर है 400। इन्हें पर लेगान ले जाओ भाई, पर लेगान ले गए तो x स्क्वायर माइनस के 40x और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 400, यह बराबर आ गए 0। अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए कंपैरिजन करा भाई। a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 40 माइनस का और c का मान आ गया 400। यो तो d हो अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac या अपने को है। तो b का मान यो अपने पास b की जगह 40 टेक दिया माइनस का 40 का वर्ग 4 गुना 40 400, यो आ गया 1600 आएगा भाई, यू माइनस का 1600 आएगा, 0 आएगा। डी का मान क्या होगा 0। तो मूल क्या हो गए, मूल हो गए वास्तविक, वास्तविक आ गए। तो मूल क्या हुआ x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर या डी आ जाएगा बटे 2a। तो x का मान क्या आ गया माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस 40 और डी का मान 0 आया बटे 2 गुना 1। तो x का मान क्या होगा प्लस के 40 बटे 2, यू कट का कितना आ जाएगा 20। तो x का मान कितना आएगा भाई 20 आएगा अपने पे x का मान। तो लंबाई कितनी है, लंबाई क्या है उसकी, लंबाई अपने पास कितनी है 20 है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 वह भी कितनी है 20 है। तो मीटर में भाई मूल वास्तविक आए थे तो अपना सॉल्यूशन हो गया, वास्तविक आए तो ऐसा संभव है, संभव है। तो ये अपन काट दिया, लंबाई इतने मीटर है, चौड़ाई इतने मीटर है। पारक क्या है, पारक अपने पे क्या है वर्गाकार है, वर्गाकार पारक का भाई। ये थे अपने चौथा चैप्टर भाई कंप्लीट, चौथा चैप्टर आपका हो गया। यहाँ कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो भाई दो तीन बार चाहे हमारा वीडियो देखी जाओ, देख लो। फिर भी अगर ना दी तो कमेंट कर दियो भाई, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको अच्छी प्रकार से। परंतु एक चीज ध्यान रखियो, ये चीज कहीं और पहुंचो ना पहुंचो, परंतु सरकारी स्कूल वाले बच्चों के पास जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई सरकारी स्कूल वाले बच्चों के लिए। मैं किसी प्राइवेट वाले के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा भाई, ना ही मैंने कोई लालच है। अपने सब्सक्राइबर भी मड़े से आपा ज्यादा हो भी को नहीं, केवल आपा अपने गांव के ग्रामीण प्रवेश वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, और उनके लिए ही सोच रहा हूं कि क्योंकि गांव वाले बच्चे होते हैं भाई उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, फिर भी हमें जितना अच्छी प्रकार से समझाना आता है उतनी कोशिश करते हैं ताकि बच्चों के लिए हमें बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद आपका।